दोनों के लिए है। पालाड़ पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाध, यानी मैं किसी अकारण जीव हत्या नहीं करूँगा। लेकिन मान लीजिए कोई जानवर आपको आ रहा है आपकी हत्या करने, आपको मारने के लिए, आप क्या करें कि उस समय मारना कोई अपराध नहीं है। इसलिए पालाड़ पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाध, यानी फिर पंचशील है अनन्न दाना बेड़ शिक्षा पदम समाध, यानी मैं न चोरी नहीं करूँगा, बिना किसी का दिए हुए वस्तु को मैं नहीं लूँगा, ऐसा मैं शिक्षा ग्रहण करते हूँ। फिर है कामेश मिथ्याचारा बेण शिक्षा पदम समाधि, मैं कभी भी व्यभिचार नहीं करूँगा, न करेंगे, दोनों के लिए है मूसावादा बेण शिक्षा पदम समाधि, कि मूसावादा बेण शिक्षा पदम समाधि, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, न झूठ बोलूँगी, दोनों के लिए। लेकिन आप समझिए किसी एक छोटा जानवर कोई शिकारी दौड़ा रहा है मारने के लिए, आपके घर में आकर ढुक गया, शिकारी ने कहा भाई हमारा जानवर आपके घर आया है, तो कहा नहीं, हाँ हमारे यहाँ कोई नहीं आया है, आपने उसकी जीव हत्या उस शिकारी से करने से बचा दिए उसको, वो कोई पाप नहीं है। इसलिए मूसावादा भी शिक्षा पदम समाधि। फिर सूरा मेरा मज्जा पदा बिठाना भी शिक्षा पदम समाधि, यानी मैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूँगा। सूरा मेरा रज्जा पदा बिठाना भी शिक्षा पदम समाधि, यानी ये पांचशील है, ये बुद्ध का पांचशील है। जो पांचशील का ग्रहण कर ले वो मान होता है। अब आगे आते हैं। इधर देखिए आप, तथा बुद्ध जी का स्टोर लगा हुआ है। तथा बुद्ध जी एक राजा के घर जन्मे थे, पिता सूर्योधन थे, माता माया धर्म पत्नी यशोधरा, एक पुत्र जो है राहुल था। जब बचपन में जाते हैं पिताजी के साथ, देखते हैं कि एक जो है वृद्धा आदमी था जा रहा था, उसको देखते हैं पिताजी एक कैसा है, तो कहें कि ये प्रकृति का नियम है, एक दिन सारे लोग जो है बुढ़ा होंगे। बुद्ध ने देखा कि ये बुढ़ा आदमी, पूछते हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन जवान होंगे फिर ये बुढ़ा होंगे। फिर दूसरे दिन एक जो है लाश को देखे, बुद्ध ने पूछा पिताजी से, पिताजी ये कैसी है लाश जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक दिन सबको जो है मरना है। फिर उन्होंने सन्यासी को देखे, फिर बुद्ध ने पूछा, तो पिताजी कहे कि एक घर द्वार त्याग कर एक सत्य की खोज में निकल गया। इस प्रकार जो है बुद्ध को जो है झकझोर दिया कि मैं इतना राजमहल रखे क्या करोगे, जब यदि बुढ़ा होना है, यदि मर जाना है, तो कोई अच्छा काम करूं, समाज में जो है कुछ अच्छा संदेश दें। और 29 साल के उम्र में भरी पूरी परिवार जो है छोड़ करके सत्य के खोज में निकल दिए। राजा के पिता ने, सूर्योधन ने रीति के अनुसार मकान बनाए थे, गर्मी में ठंडा में गर्मी उनका मकान बनाए थे, लेकिन राजपाट छोड़ करके इन्होंने सत्य की खोज में चले गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 29 साल की अवस्था में निकलते हैं, 6 साल तक तपस्या किए, सत्य की खोज में 6 साल तक तप किए। शरीर जर्जर हो गई थी, मरने के कगार पर थे, सांसें हल्की हल्की आ रही थी। उनके साथ 5 लोग गए थे, देखे कि बुद्ध जी मर जाएंगे, तो लोग पांचों जो है के साथ जो गए थे सन्यासी छोड़कर आके सारनाथ में बस गए। एक महिला थी, सुजाता नाम की महिला थी, वो देखती है कि एक सन्यासी जो है मरने के कगार पर है, वो जाती, उसको दया आ गई कि मर जाएगा। एक सन्यासी जाती है, खीर बनाती है, खीर बनाकर लाती है, लाने के बाद जो है बुद्ध जी के मुंह में डालती है। जब मुंह में डालती है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। 6 साल तक तपस्या की, आप सोचिए इतनी धन संपत्ति छोड़ करके वो सन्यासी बन गए।
हम छोटे छोटे झगड़ा कर लेते हैं ज़मीन खातिर, थाने जाते हैं, कचहरी जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सारा संपत्ति छोड़कर सत्य की खोज में आकर के पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे, जहाँ पर पांचों उनको साथ गए थे वो भी मिले। उन्होंने कहा दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का मार्ग है। माने दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, दुख का मार्ग है। माने जन्म भी दुख है, जीना भी मरण है, भोजन करना भी दुख है। माने ये दुनिया संसार दुख से कोई बचित नहीं है, लेकिन उसका भी निवारण, उसका मार्ग है, बुद्ध ने कहा। फिर इन्होंने अष्टांग मार्ग बताए, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। इस प्रकार से इन्होंने अष्टांग मार्ग बुद्ध जी बताए। बगल में हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टोर लगा है। इन्होंने किसी प्रकार से बड़ी डिग्री प्राप्त की है, इनको विद्यालय पढ़ने नहीं देते थे लोग, किसी प्रकार इनका नाम लिखा जाता है। और इन्होंने बचपन में जब विद्यालय पढ़ रहे थे, चपरासी इनको पानी पिलाता था, घड़ा छूने का अधिकार नहीं था। एक बार माँ के पास जाते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन कोई मुझे पानी नहीं पिलाया। कौन सी किताब में लिखा है माँ कि मुझे पानी नहीं पिलाए? माँ तो कहती बेटा मैं तो नहीं जानती किस किताब में लिखा गया है कि पानी नहीं पिलाएंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े जाति वाले जो है पानी नहीं पिलाते हैं, घर नहीं छूते हैं। बाबा साहब ने कहा कि जब मैं सियाना होऊंगा ऐसा कलम लिखूंगा, सारे लोगों का पानी पीने का अधिकार देंगे। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा किया, संघर्ष किया, आज हम बाबा साहब के बदौलत हैं। 4 बेटे बाबा साहब का दवा के अभाव में जो है दुनिया को छोड़कर चले गए। दवा के पैसे नहीं था कि अपने बच्चे को इलाज कर ले। छोटा लड़का राजन जब बीमार होता है, बीमार होने के बाद पैसा नहीं था, बाबा साहब को जाना था लंदन हमको अधिकार दिलाने के लिए गोद में सम्मेलन में। पता चलता बाबा साहब वापस आते हैं, वापस आने के बाद देखते हैं कि छोटा बच्चा राज रत्न को लेकर के रमाबाई रो रही थी। उन्होंने कही, रमा ने कही ए बाबा दवा के अभाव में 4 बेटे मर गए, मुझे कब तक रुलाओगे? बाबा साहब कोई जवाब नहीं था, उनके भी आंखों में आंसू था। किसी का इकलौता बेटा मर जा और धर्मपत्नी ऐसी बात कहे, सोचो उस पिता के दिल में क्या गुजरता होगा। बाबा साहब ने कहा रमा मैं ऐसा काम करूँगा कि तुम एक लड़के के लिए रो रही हो, मैं तो ऐसा करूँगा कि हमारे करोड़ों लड़के जो है दवा के अभाव में मरने न पावे। करने के बाद गांव वाले जुड़ते कहते हैं बाबा साहब कुछ पैसा निकालो, बच्चे को अंतिम संस्कार किया जाए। बाबा साहब का पैसा उस समय नहीं था, कुछ पैसा तो था, तो वो जो है जाने के लिए टिकट कटवा लिए थे, पैसा नहीं था। फिर लोग गांव वाले कहते हैं रमाबाई समझती है कि बाबा साहब पैसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब रमाबाई को ताक रहे थे, रमा बाबा साहब को ताक रही थी, समझ गई कि बाबा साहब का पैसा नहीं है। अपना पल्लू फाड़ती हैं, पल्लू फाड़ करते हैं लो बाबा साहब बच्चे को अंतिम संस्कार कर दो। और बाबा साहब ने आंखों में आंसू लिए, पल्लव बच्चे को जो है कहा कि हम कहीं जा रहे हैं, हम गोल में सम्मेलन, बच्चे का आप लोग अंतिम संस्कार दीजिए। जाकर गोल में सम्मेलन को अधिकार दिए, मान सम्मान बनाए दिए। लेकिन हम बाबा साहब का एहसान भूल गए। बाबा साहब को हम जो बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं, इसलिए बाबा साहब ने हमको राजनीतिक अधिकार, सारे सामाजिक अधिकार सबको दे दिए। लेकिन बाबा साहब विश्व के प्रथम विद्वान बाबा साहब जो भारत देश का संविधान लिखा, ऐसे बाबा साहब के हम विचारों पर नहीं चलते हैं। हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं,
हमको शिव चर्चा अच्छा लगता है, हमको ईसा मसीह लगता अच्छा है, हमको आशा बापू अच्छा लगते हैं, हमको धन निरंकार अच्छा लगता है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमको दी, आज महिलाएं जो साड़ियाँ कपड़े पहन रही हैं, जो हम लोग आज बोल रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है। ऐसे में प्रतिभा के धनी विद्या में आकर डॉक्टर बी आम्बेडकर जी को नमन किया। हमारे बगल में जो है जिनका प्रतिमा लगा हुआ है, मोहन जी हमारे बीच में नहीं, तो कि हमारा घर ही हमारे ख़ानदान के हैं, ये हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी यही होता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता अल्प होता है, फिर सूर्य जो है दोपहर होता है, दोपहर जाता है, अभी शाम होती है, ढल जाता है, सूर्य फिर डूब जाता है। उसके बाद ज़िंदगी है, ज़िंदगी जवान होते हैं, फिर बच्चा होता है, बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, युवा होने के बाद जवान होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ा होते हैं, बुढ़ा होने के बाद ही चले जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हमारा ये बीच में नहीं है। बगल में आप देखिए लगा है पीपल का पत्ता, नीचे लोटा है, जल है, पीपल का पत्ता का मतलब इससे लगाता है कि तथा बुद्ध को जो है पीपल के नीचे बैठ करके इनको ज्ञान प्राप्त होगा। पीपल 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता है। इधर देखिए लगा माला। माला क्या है? माला जो है एक एक कड़ी से बना करके माला बना है, इसलिए एक एक बूंद से जो है समुद्र बनता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए एक एक आध व्यक्ति से समाज बनता है, एक एक से समाज बनता है। तो ये माला का मतलब है कि खुशहाली हो, समूह हो, एक संगठित हो। फिर जो है इधर लगा है आपका कच्चा धागा है, ये तुलसी का कच्चा धागा है, ये प्रेम का जो है संदेश आपको देता है। नीचे जो है मोमबत्ती लगी है, मोमबत्ती लगी है, मोमबत्ती जो है उजाला दे रही है कि मैं अंधकार के तरफ से निकल के उजाला की तरफ जाए। आप मान लीजिए कोठरी है, कोठरी अंधेरा है, अगर आप चाहें कि उसको डंडा मारें या गाली दें, बम मारें, तो क्या वो अंधेरा छटेगा? नहीं छटेगा। इसलिए छोटा सा दीपक आप जला देंगे तो अंधेरा अपने आप छट जाएगा। ये उजाला का प्रतीक है कि अंधकार से उजाला की तरफ हम प्रवेश करें। फिर नीचे लगा है अगरबत्ती। अगरबत्ती सुगंध है। एक परिवार में 3-4 लोग हैं, कोई कमा रहे हैं सब लोग, और परिवार के सारे देखभाल कर रहे हैं, सारा परिवार सुखी है, तो इस अगरबत्ती के समान वो परिवार सुगंधित होती है, ये हमको सुगंध का पहचान देती है। इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है। ये शिष्टो हम शांति पाठ कर रहे हैं। आज हम बुद्ध को माने, बाबा साहब को माने, अपने महापुरुषों का भी माने। एक बार एक छोटा बच्चा था, माँ थी, उसका बेटा गुजर गया। बेटा मरने के बाद वो सोचती है कि एक इकलौता बेटा मेरा नहीं है, चले मैं बुद्ध की शरणों में चलें, बुद्ध से कहें कि मेरा बेटा जीवित कर दीजिए। वो मृतक बालक को लेकर के तथा बुद्ध के पास पहुंचती है। बुद्ध जी बैठे हुए थे, उन्होंने कही, माँ, बेटे की माँ कही कि भगवान मेरा बच्चा मर गया है, मेरे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए, आप तो बहुत महान भगवान हैं। तथा बुद्ध ने इसकी महिला की बात सोचे, जो किसरा नाम की महिला थी, वो सोचती है क्या तुम्हारा बच्चा मैं जीवित इसी शर्त पर कर देंगे, तुम्हारा बच्चा जीवित हम इसी शर्त पर कर दें कि तुम जाओ एक सरसों मांग के लाओ किसी घर से, तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है, वो सरसों उस घर से मांग के लाना कि जिसके घर कोई मरा नहीं है। वो महिला जाती है घर, कहती है मुझे सरसों दे दो, मेरा बच्चा मर गया है, बुद्ध जी मांगे हैं। लोग
परिवार कहें ठीक है, 1 मुट्ठी नहीं 10 मुट्ठी सरसों ले जाओ, तुम्हारा अगर बच्चा जीवित हो तो अच्छी बात है, ले जाओ। वो महिला ने कही लेकिन एक बात है, क्या तुम्हारे घर कोई मरा है कि नहीं मरा है? तो परिवार में कहे कि नहीं हमारे घर में तो मरे हैं। कहे नहीं तो हमको सरसों नहीं चाहिए। ऐसे कहते कहते कई घर वो महिला गई, लेकिन कोई ऐसा घर न मिला कि कोई न मरा हो। अंत में थक कर शाम हो गई, जाती है बुद्ध के पास, कहती है भगवान मैंने कई घर गई, लेकिन जहाँ मैं सरसों मांग रही थी लोग सरसों देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई ऐसा हमको परिवार नहीं मिला कि उसके घर कोई मरा नहीं है। तथा बुद्ध ने कहा कि प्रकृति का नियम है, जो न जन्म लेता हो मरता है। आज जहाँ विश्व में देखिए, जहाँ जहाँ बौद्ध को मानने वाले हैं, चीन, लंका, जापान, बर्मा, थाईलैंड, वो बहुत विकसित हो गए हैं, बहुत विकसित हो गए हैं। भारत देश में तथा बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन आज गरीबी है, आज जातिवाद है, असमानता है, भेदभाव है। आप सोचिए हमारे सबसे बड़ा राष्ट्रपति मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, मोछ रखने पर पानी पियाता है, घड़ा छूने पर मारा जाता है। लेकिन बाबा ने तथा बुद्ध ने समता की बात कही, करुणा की बात कही, मानो मानो एक समान। आज किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक आदमी जा रहा था, जाने के बाद जो है एक व्यक्ति मिल गया। उसने कहा कि भाई मेरा बहुत मुझे पाप लगा है, लोग कहें कि जाइए गंगा जी में स्नान कर लीजिए, सारा पाप धुल जाएगा। कहे ठीक है, गंगा जी में जाएंगे तो सारा पाप झूल जाएगा। वो जाता है गंगा से, कहता है गंगा माता मैं सुना हूँ कि आप जो आता है आपके स्नान करता है सारा पाप धुल जाता है, तो मेरा पाप भी पड़ा है, धुल दीजिए। उसने कहा पाप धो देंगे, लेकिन ये पाप जो मैं रखती नहीं हूँ, ये पाप मैं समुद्र को दे देती हूँ, जाओ समुद्र के पास। वो व्यक्ति समुद्र के पास जाता है, कहता है हे समुद्र देवता मुझे पाप लगा है, मेरा पाप धो लो। कहे पाप तो धो लेंगे, धुल जाएगा, लेकिन ये पाप मैं नहीं रखता हूँ, मैं पाप जो है बादल को दे देता हूँ, बादल के पास जाओ। वो चला गया बादल के पास। बादल के पास कहता है भाई मेरा पाप है, गंगा ने समुद्र के भेजा, समुद्र ने आपके यहाँ भेजा है, मेरा पाप धुल जाएगा। कहे पाप नहीं धुलेगा, मैं पाप धोता हूँ, पाप लेता हूँ, लेकिन जब मौसम आता है तो पाप जो है बरसात के रूप में सबके घर सबके जगह फेंक देता हूँ, मैं रखता न हूँ। इसलिए जैसा आदमी कर्म करता वैसा फल पड़ता है। कबीर जा कहते थे पाहन पूदे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजू हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे बड़ा चाकिया पीस खाए संसार। आप जाएंगे मंदिर में जूता चप्पल निकाल लेंगे, आप जाएंगे जूता चप्पल निकालेंगे, कहेंगे भगवान देवी देवता हमारा जो है सारा कष्ट जो है दूर कर दीजिए। पैसा चढ़ाते हैं, पूड़ी हलवा चढ़ाते हैं। आप बताइए तो देवी देवता सोचता है कि भगवान सोचता है, बताइए कि पैसा है, हमको पैसा दे रहा है, गरीब नहीं है, कैसा कष्ट में होगा। आप पैसा दे रहे हैं तो कष्ट दूर होगा। इसलिए आप बुद्ध के शरण में जाइए, बाबा साहब को विचारों को मानिए, तो आपको कल्याण होगा। एक संगठन की बात करके मैं अपने चाची की बौद्धाचार्य सब चलेंगे। हमारा संगठन कैसा होना चाहिए? हमारा संगठन कैसा होना चाहिए? एक जंगल में हिरनी रहा करती थी। हिरनी ने गर्भवती थी, एक बच्चे को जन्म दी। जब जन्म दी तो उसको भूखों से व्याकुल हो गई। जब भूख से व्याकुल हो गई, सोची कि मैं चलूं कहीं से घास फूस खा अपने पेट को भरूं।
लेकिन सोचती है कि बगल में एक अजगर रहता है, अजगर निकलेगा तो मेरे बच्चे को निगल लेगा। उसको उपाय सोची, चलो क्यों नहीं घास पे इकट्ठा करके बच्चे को ढक करके और जाती चारा चुगने के लिए। चारा चुग रही थी, इधर अजगर निकलता है अपने बिल से, जा रहता था, निकल करके अजगर दौड़ता है, कहीं शिकार नहीं मिला उसको। जब शिकार नहीं मिला तो भूखों परेशान था। जब भूखों परेशान था तो अपने मुंह से हवा निकालना शुरू कर दिया। जब हवा निकालना शुरू कर दिया तो उसके हवा से जो हिरन ने बच्चे को ढक गई थी वो जो है हट गया। जब घास फूस ढक गई थी वो हट गया तो अजगर देखता है कि एक हमारा शिकार पड़ा, वो दौड़ कर बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब निगलना शुरू कर दिया तो बच्चा ने कहा कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ की आवाज़ दे रहा था। हिरने के कान पर आवाज़ गई कि मेरे बच्चे को संकट आ गया है, शायद ही अजगर मेरे बच्चे को निगल रहा है। वो दौड़ कर आती है, देखती है कि अजगर जो है वो बच्चे को निगल रहा था धीमे धीमे। हिरनी ने कही, ए अजगर, मेरा बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को क्यों जो है निगल रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अजगर को दया नहीं आया। उधर माँ के आंखों में आंसू, उधर वो छोटे बच्चे के प्रलाप कर रहा था, माँ मुझे बचाओ। लेकिन अजगर कहाँ मानता, धीमे धीमे वो बच्चे को निगल गया। जब बच्चे को निगल गया तो हिरनी ने प्रतिज्ञा की कि अजगर तूने मेरे बच्चे को मेरे सामने निगल चुका है, मैं भी इसका बदला लूंगी। हिरनी ने तो प्रतिज्ञा कर दी। प्रतिज्ञा करने के बाद सोचती है कि अजगर इतना विशाल, मैं कैसा इसका बदला लूंगी। चलो हमारा एक साथी रहता है नेवला, नेवला के पास चले, अपनी आप बीती बताएं, हो सकता मेरा मदद हो जाए और मैं अजगर को मौत के घाट उतार दूँ। वो हिरनी जाती अजगर नेवला के पास, नेवला से सारे बातें बताती है। हिरनी ओ नेवला कहता, कौन बड़ी बात है, ये तो तुम्हारा प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा, अजगर को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन एक काम करना है कि बगल हमारी चींटी रानी रहती है, उसके पास चला जाए। हिरनी ने कही, तुम चींटी से कई बड़ा हो, जब तुम नहीं बदला ले सकते हो तो क्या चींटी जो बदला लेगी? कहे चलो पहले मेरे साथ। उसको जो है हिरनी को लिया करके वो नेवला जाते हैं चींटी के पास। सारे बातें जो है नेवला ने चींटियाँ को बताते हैं कि ऐसी सी बात है। चींटी रानी ने कही, ये कौन बड़ी बात है, मैं अजगर के मौत के घाट उतार दूंगी, लेकिन एक काम करना है कि अजगर को मेरे पास लाना पड़ेगा। नेवला ने कहा ठीक है, मैं सुबह जो है नेवला ने कहा मैं सुबह अजगर आपके पास लाएंगे। रात बीती, सुबह हुआ, सुबह अपना पहुंचता है, म्यान में बैठा था, गुफा में बैठा था अजगर। सोचा कि शिकार मेरे सामने आया है। वो अजगर जो है पीछा करना शुरू कर दिया। जब पीछा शुरू कर दिया, आगे आगे नेवला दौड़ा था, पीछे पीछे जो है अजगर दौड़ा था। जहाँ पर चींटियाँ रहा करती थी उसमें एक दर्रा था, गड्ढा दर्रा। उस दर्रा में जो है नेवला प्रवेश करता है। जब नेवला प्रवेश करता है तो इसके बाद मारे क्रोध से पागल था, भूख से व्याकुल था, वो अजगर उस गुफा में प्रवेश किया। जब गुफा में प्रवेश किया तो छोटी छोटी कंकड़ियाँ थी, वो कंकड़ियों से उसका जो दर्रा में सारा घाव हो गया, शरीर पर ज़्यादा शरीर पर घाव हो गया। अब खून बहना शुरू हो गया। जब खून बहना शुरू हो गया तो चींटी रानी ने अपने हजारों चींटियाँ थी, कहीं तुम लोग क्या देख रहे हो, लपट जाओ, उसका खून पी लो, वो मर जाएगा। सारे चींटियाँ ने उस अजगर के शरीर पर जो है फैल गई।
सारा खून पीना शुरू कर दिया अजगर का, अजगर तड़प तड़प उसी को मर गया। इसलिए संगठन में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है। मैं अगली कड़ी में भाई सम्मानित हमारे